नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। आप सबकी नज़र बिहार चुनाव पर होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि बिहार चुनाव हमेशा देश की रुचि का विषय रहा है। बिहार चुनाव में सस्पेंस भी होता है, बिहार चुनाव का परिणाम देश पर भी असर डालता है। और बिहार के चुनाव को पता नहीं लोग ऐसे लेते हैं कि जैसे किसी विश्व सरकार का चुनाव हो, जबकि वो भी एक राज्य सरकार का चुनाव होता है। लेकिन इस बार के बिहार चुनाव में जैसा आप सबके ध्यान में होगा कि लंबे समय से इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाई है, वैसे पहले से भी था, तब से एक विपक्षी दलों का, केवल पार्टियों नहीं, जो एनजीओ हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो दुनिया के स्तर पर भी ऐसे लोग हैं जो भारत को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं और भारत की पहचान के विरुद्ध हैं, ऐसे देश, बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक, मल्टीनेशनल, ऐसे सब किसी न किसी प्रकार से कोशिश होती रही है कि इस सरकार को किसी भी तरह से उखाड़ो, भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करो और उसके आधार पर आरएसएस का भी विरोध करो, हिंदुत्ववादियों का विरोध करो। और उसके आधार पर बताते हैं कि हमारे बीच एकता है, हम सेकुलर हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर एकता है। ये नफरत फैलाने वाले, उसके सबसे बड़े हीरो राहुल गांधी जी को बनाने की कोशिश हुई, स्वयं भी वो मानते हैं, बाकी है। बिहार चुनाव में इसी के नाम से एक INDIA गठबंधन लोकसभा में बना, और INDIA गठबंधन का क्या हश्र हुआ आप जानते हैं। नीतीश कुमार जी ने उसकी शुरुआत की, नाम INDIA उनको सहमति नहीं थी, उन बाद में छोड़ के और वो गठबंधन से ही अलग हो गए, फिर बिहार में वो भाजपा के साथ लौट आए। लेकिन अभी उस पर चर्चा मैं नहीं करूँगा। चर्चा इस बात पर है कि ये चुनाव महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, इन तीनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय के बाद जो ये पूरा सो कॉल्ड सेकुलर ब्लॉक है जिसने अपने को INDIA किया, इसकी ये कोशिश थी कि बिहार चुनाव के पहले इस ढंग से जो है इकट्ठा हो, इस ढंग से इशू बनाओ, ऐसे हमले करो कि इनको हरा करो, सत्ता में आ सके, और यहाँ से एक मैसेज दें बिहार से कि अब हम इनको परास्त करने की स्थिति में आ गए हैं। ये टास्क था एक बार। अब वहाँ इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो है वोट अधिकार यात्रा शुरू की, बाकी वहाँ की पार्टियां मिल गई। ऐसा लगता था कि बिहार में प्रचंड वेग चल रहा हो, वो टाइम फिस हो गया क्योंकि वो मुद्दा था ही नहीं। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ है, अब चुनाव आ गया, अब तो एकजुटता दिखाते। अब आप देखिए जरा कि दो मुख्य गठबंधन है प्रदेश में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग या NDA उसको बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एक दूसरा गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दलों का है। उसमें विकासशील इंसान पार्टी है जो वहाँ के मुकेश सहनी उनकी पार्टी है, और अब वो रामविलास पासवान जी के जो भाई हैं पशुपतिनाथ पारस, उन्होंने अपनी लोजपा उसमें मिला दिया है। तो ये सारे एक का गठबंधन है, महागठबंधन उसको सब बोलते हैं। महागठबंधन तो है नहीं, क्योंकि महागठबंधन तब नाम दिया गया था जब नीतीश कुमार जी इधर से छोड़कर उधर गए थे, ज़्यादातर दल उधर चले गए थे, वो स्थिति तो है नहीं। तो महागठबंधन तो नाम ही गलत है, जब नीतीश जी इधर आ गए तो एक गठबंधन है। लेकिन ये महागठबंधन है तो इसको महा एकजुटता दिखानी चाहिए थी, महा अभियान चलाना चाहिए था मिलजुल कर कि एक मन से हर चीज़ महा होना चाहिए। अभी महा के तो यहाँ लघु भी नहीं हुआ, महा तो छोड़ दीजिए। आप जरा जितने आपके पास YouTube चैनल है, अखबार के वेबसाइट है, टेलीविज़न है, कहीं एक तस्वीर निकालिए कि इस गठबंधन के नेताओं के बीच चुनाव को लेकर कोई बैठक हो रही हो, बता दीजिए आप। नहीं हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन क्या आपको दिख जाएगा? ये बता दीजिए कि इस गठबंधन ने ये केवल जारी कर दिया हो कि हम इतने इतने सीटों पर लड़ेंगे। दूसरी ओर उन्होंने जारी कर दिया कि भाई 102 जनता दल, 102 बीजेपी, 29 लोजपा चिराग पासवान की, 6 हम और 6 रालोमो।
हालांकि उसके कारण उधर समस्या हुई, लेकिन समस्या केवल 29 सीट उनको मिलने से हुई। वहीं जनता दल यू ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, वहीं रालोमो को समस्या हो गई, वहीं से हमको समस्या हो गई। इन लोगों ने 101 अपना किया, एडजस्ट किया, 2 सीटें और उधर से निकाल दी। तो उनके यहाँ अपने उम्मीदवारों के, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवारों के विरुद्ध में विद्रोह है जो बाहर से भेजे गए हैं, वो कार्यकर्ताओं का वो एक अलग पक्ष है। लेकिन यहाँ तो घोषणा ही नहीं हुई, और बिना घोषणा के सभी ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। अब आपको मालूम है कि सब ने अपना अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, घोषित कर दिया। 143 सीट पर तेजस्वी जी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, 60 सीट पर कांग्रेस ने घोषित कर दी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं, उम्मीदवार की सूची आ गई। भाकपा माले ने 20 पर कर दिया, वीआईपी ने 15 पर कर दिया, सीपीआई माकपा ने 9 पर कर दिया, सीपीएम ने 4 पर कर दिया, और आईआईएपी ने 3 सीट बता दिया। तो अब इसका परिणाम हुआ कि 12 सीट पर सब आमने सामने। ये 12 सीट तो ये सीधे लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां इनके उम्मीदवार डायरेक्ट नहीं खड़े एक दूसरे के विरुद्ध, लेकिन विद्रोह के रूप में निर्दलीय खड़े हो गए। ये भी एक समस्या है। कहीं वो प्रशांत किशोर जी की पार्टी से उम्मीदवार कुछ आ गए हैं, अब इसको मिला दिए तो एक बड़ी संख्या है। आपने पप्पू यादव जी का वीडियो दे, लालू जी 1990 को याद करिए, आप रहे हैं, अब आप मान जाइए, फलाना करिए, कांग्रेस को ये सीटें क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन टूट गया है, उनकी बात को आपने ले लिया। लेकिन गठबंधन अगर है, ये तो जब उम्मीदवारें खड़ी हो गई तो कहीं हम हार न जाएं, कहीं हार न जाए, उनको ज़्यादा सीटें न मिले, इसलिए सबने देख करके कि इनका उम्मीदवार यहाँ है तो हम यहाँ उतारें, ऐसे कर लिया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो INDI के भाग है, आप झारखंड में उसके साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, उसके मंत्रिमंडल में शामिल है, राजद भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप लाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब कह दिया कि नहीं, न तो हम बिहार में चुनाव ही न ले लेंगे और झारखंड में हम अकेले लड़ेंगे जो उपचुनाव, हम इनके साथ गठबंधन ही नहीं करेंगे। फिर भी महागठबंधन है। आप मिलकर सीट नहीं जारी करते हैं, महागठबंधन है। एक दूसरे के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं, महागठबंधन है। तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी सब दिल्ली आते हैं, उनके कोर्ट का मामला होता है जिसमें उन पर IRCT घोटाले में चार्ज फ्रेम हो जाता है, और वो दिल्ली में कोशिश होती है कि भाई एक बड़ी मीटिंग हो जाए, राहुल जी तेजस्वी जी की मुलाकात नहीं होती है। अंत में समाचार आता है कि लालू जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बाद फ़ोन पर बातचीत हुई, ये भी अखबार में खबर आती है, बातचीत करती हुई कोई दिखती नहीं है, क्या बातचीत हुई, फिर भी वो महागठबंधन है। तो अब ये महागठबंधन आपको लगता है कि जिनके पीछे एकता नहीं है, एक बैठक नहीं कर सकते हैं, मुद्दों को लेकर एक नहीं है। क्योंकि जो वोट चोरी का मुद्दा था, जब राजद ने देखा और बाकी पार्टियों ने कि जनता के बीच तो ये मुद्दा है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका गई, वो भी खारिज कर दिया। राहुल गांधी तो इसी मुद्दे पर चलेंगे, तो हमारा मुद्दा कहाँ है ये? राहुल गांधी को हम क्यों हीरो बनाए? तेजस्वी जी ने अलग फिर वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दी, जैसे वोट अधिकार यात्रा के समानांतर बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी। फिर उन्होंने दिखाया कि भैया दमखम मेरे में है, मेरी भीड़ देखो। बोला नहीं गया कांग्रेस के साथ कि राहुल जी के कार्यक्रम में राजद शामिल नहीं होता तो उनको भीड़ कहाँ से आती? और सही बात है, अगर राजद शामिल नहीं होता तो कहाँ से उनकी भीड़ आती? अगर जिसको आरा, सासाराम, रोहतास, इन सब एरिया में अगर वामपंथी दल खासकर CPI-ML उधर नहीं होती माले, तो कहाँ से उनके पास भीड़ आती? और गांधी मैदान की सभा हुई नहीं उतनी बड़ी जितनी घोषणा थी, तो सभा कर दी। तो मुद्दों पर भी एकजुटता नहीं है, आपस में बातचीत नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, विचार नहीं है। तो अब आप कल्पना करिए कि ये जो कहते हैं कि हम विचारधारा पर एकजुट हैं, सब हम सेकुलर हैं, ये फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, ये एंटी मुस्लिम है बीजेपी, ये मुसलमानों को दोहरे दर्जे का नागरिक बना देते हैं, इनको तो जनता वोट नहीं देती है, ये वोट चोरी करके बोलते हैं, ये सांप्रदायिक हैं, इनको उखाड़ फेंकना है हमको, और आप मिलजुल के लड़ भी नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप जो बोलते हैं वो सच नहीं होता है। अगर आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं तो अपनी अपनी थोड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, थोड़ा त्याग करना पड़ता है कि हमारी इतनी सीटें हैं, हम छोड़ देंगे, आप यहाँ लड़िए। बैठ के तय करते हैं कि किस किस सीट पर किसके है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने तय किया कि इस बार कोई बड़ा भाई, कोई हमारे गठबंधन में बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, जो जितनी सीटें जीतने की स्थिति में होगा उसको उतनी मिलेगी।
जहां जीतने की स्थिति में होगा उसमें सर्वे, विपक्ष के उम्मीदवार, सामाजिक समीकरण, पिछला चुनाव परिणाम सब मिला के फिर इनके उम्मीदवार वर्तमान में कौन कौन उम्मीदवार हैं इनको विचार करके तय किया गया। उन्होंने तय किया, जब तय करेंगे तो थोड़ी बहुत विद्रोह होगा, हुआ। लेकिन वो विद्रोह जनता दल यू ने, नीतीश जी ने सोनवर्षा में, राजगीर में लोजपा के कैंडिडेट का नाम, लोजपा की सीट मिलने के बावजूद अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन उन्होंने चुनाव अभियान जारी रखा। अब आप कह रहे हैं कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, भाई ये उनका मसला है, वो जिसको चाहे बनाए। आप तो कम से कम तेजस्वी यादव को या किसी को एक उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। आपने घोषित नहीं किया, दूसरे पर प्रश्न उठा रहे हैं। भाई वो तो साफ कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक नेता भाजपा का बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उनको नेता नहीं मान रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार को तो 2000 से भारतीय जनता पार्टी नेता मान रही है। 2000 में चुनाव भी नहीं जीती थी, 2005 में पहली बार सरकार नहीं बनी फिर भी नेता रहे, सरकार बन गई फिर भी हो गए। नीतीश जी भाजपा को छोड़कर चले गए, फिर दोबारा आए फिर भी नेता वही रहे, फिर छोड़ के चले गए, फिर आए फिर भी रहे। सीटें उनकी कम आ गई भारतीय जनता पार्टी से 2020 में, फिर भी वही मुख्यमंत्री रहे। तो आप सवाल उठा रहे हैं कि नहीं होगा। भाई नहीं होगा तो उनको छोड़ दीजिए ना, आप अपनी चिंता करिए, तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस चुनाव का जो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एक तो अगर आपके पास गठबंधन नहीं है और गठबंधन के बीच एकता नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के विरुद्ध जो वोट होगा उसकी मजबूरी होगी आपके उम्मीदवार को देना। लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी कोई विचारधारा नहीं है, केवल किसी ढंग से हम सत्ता में चले जाएं। और कांग्रेस को अब ये लगता है कि राहुल गांधी जी अब लोकप्रिय हो गए हैं, अब हम इन पार्टियों के साथ जो है समानता के आधार पर बात करेंगे, हम तय करेंगे कौन उम्मीदवार। ऐसे हम कैसे आपको उम्मीदवार घोषित कर दें, और हम ये तय करेंगे कि कहाँ सीट पर लड़ेंगे, आप हमारी कैसे तय कर देंगे। तो इस आहंग से कोई गठबंधन नहीं होता है। अकेले आप भाजपा को चुनौती भी नहीं दे सकते, हाँ जीतने की बात तो छोड़िए। तो ये स्थिति दूसरे गठबंधन की हो गई है। अब उसके परिणाम क्या आएंगे देखिए। जो तीसरा है, अब जाहिर है कि इनसे कुछ लोग जाएंगे तो वो जन सुराज में जाएंगे, टिकट जहाँ जाएंगे तो वोट भी थोड़ा बिखरेगा, और बिखरेगा तो 14 नवंबर को क्या परिणाम आ सकता है इसकी कल्पना करिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी ये गठबंधन है और बिहार चुनाव के बाद ये फिर देश के स्तर पर खड़े होंगे और चुनौती दे सकते हैं और वोट चोरी और ऐसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, तो आप सोच लीजिए बिहार के चुनाव ने ये बता दिया है कि ये दूसरा गठबंधन, ये गठबंधन नहीं है, इनके बीच एकता नहीं है, आपस की गंभीरता नहीं है, ये स्वार्थ के आधार पर टिके हुए हैं। क्या बिहार के लोग इनको सत्ता सौंपना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।